पिछले वीडियो में हमने वाराणसी के 5 घाटों के बारे में जाना था। ये थे 1 नमो घाट, 2 वरुणा घाट, 3 राजघाट, 4 आदिकेशव घाट, 5 पंचगंगा घाट। अब इस वीडियो में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करेंगे। ये हैं 6 मणिकर्णिका घाट, 7 दशाश्वमेध घाट, 9 हरिश्चंद्र घाट। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट। वाराणसी का वह तीर्थ स्थान जहाँ के बारे में यह किंवदंती है कि यदि इस स्थान पर अंतिम अनुष्ठान किया गया हो तो मनुष्य की आत्मा सीधे स्वर्ग पहुँच जाती है। भगवान शिव उस आत्मा को मोक्ष देते हैं। यदि आप मृत्यु क्या है, मानव शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा कहा जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा किस भौतिक शरीर में परिवर्तित होती है, जैसे प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो यह जानने के लिए ये घाट एक अच्छी जगह है। वाराणसी की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आध्यात्मिकता इंद्रियों से मिलती है। आज मैं आपको भारत के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक मणिकर्णिका घाट की यात्रा पर ले चलूंगा। गंगा नदी के किनारे बसा मणिकर्णिका घाट कोई मामूली नदी तट नहीं है। ये किंवदंतियों का घर है, जहां जीवन और मृत्यु लगातार साथ नाचते हैं। यहाँ सदियों से अखंड ज्वालाएं जल रही हैं, एक पवित्र अग्नि जो कभी नहीं बुझती। आप पूछेंगे क्यों? मणिकर्णिका घाट एक श्रद्धेय श्मशान भूमि है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ दाह संस्कार से मोक्ष मिलता है, यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। कहा जाता है कि ये ज्वालाएं ब्रह्मांड जितनी पुरानी है, स्वयं भगवान शिवा ने इन्हें जलाया था। जैसे ही मैं घाट पर चलता हूँ, हवा में चिताओं से उठती चंदन की महक फैली हुई है। ये जीवन की क्षण भंगुरता की मार्मिक याद दिलाती है। मंत्रों की आवाज, घंटियों की गूंज और प्रार्थनाएं एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती हैं, जो आपको अंदर तक हिला देगा। लेकिन मणिकर्णिका सिर्फ अंतिम संस्कार के बारे में नहीं है। ये गतिविधियों का छत्ता है, एक ऐसा स्थान जहां जीवन अपने सबसे जीवंत रूपों में फूट पड़ता है। बोट चलाते नाविक, पूजा करते पुजारी, सीढ़ियों पर खेलते बच्चे और गंगा के पवित्र जल में स्नान करते तीर्थयात्री, सब कुछ यही है, मृत्यु के गंभीर समारोहों के साथ सह अस्तित्व में। वाराणसी और मणिकर्णिका घाट को सही मायने में समझने के लिए इसे अनुभव करना होगा। नज़ारे, आवाजें और महक, जीवंत अराजकता और शांतिपूर्ण ठहराव, जीवन और मृत्यु के बीच का स्पष्ट विरोधाभास। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको बदल देगा, आपको चुनौती देगा और सबसे बढ़कर आपको प्रबुद्ध करेगा। तो अगर आप सिर्फ दर्शनीय स्थलों से ज्यादा कुछ खोजने वाले यात्री हैं, अगर आप अपनी आत्मा को छूने वाले अनुभव की तलाश में हैं, तो मणिकर्णिका घाट को अपनी सूची में शामिल करें। यह सिर्फ एक मंजिल नहीं है, यह एक गहन यात्रा है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट की इस आध्यात्मिक खोज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक घूमते रहो। मणिकर्णिका घाट के आसपास बहुत सारे बेहतरीन पर्यटक और धार्मिक स्थान भी आपके लिए उपलब्ध हैं, जहां आप यात्रा कर सकते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट, बाबा काल भैरव मंदिर, बड़ा गणेश मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर आदि। नमस्ते दोस्त। काशी के मणिकर्णिका घाट के मशाने की होली पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर भक्त जन चिता के भस्म से होली खेलते हैं। अगर आपको इस होली का आनंद लेना है तो मार्च महीने में होली के 2 दिन पहले मणिकर्णिका घाट पर इस होली का आनंद लिया जा सकता है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का एक ऐसा घाट जो अपनी सुंदरता और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर शाम का नजारा काफी आकर्षक होता है। आइए अब हम इस घाट की तरफ चलते हैं और वहाँ के नजारों का आनंद लेते हैं। नमस्ते सभी को। आज मैं आपको धरती पर सबसे अधिक आध्यात्मिक स्थानों में से एक प्राचीन शहर वाराणसी में दशाश्वमेध घाट ले जाने के लिए रोमांचित हूं। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित दशाश्वमेध घाट इतिहास, रहस्य और आध्यात्मिकता की सदियों पुरानी विरासत समाये हुए है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इस घाट का निर्माण किया था और यहाँ एक भव्य अश्वमेध यज्ञ किया था। उस गहन ऊर्जा की कल्पना कीजिए जो इस स्थान को घेरे हुए है। हर दिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है, घाट गंगा आरती के जीवंत समारोह के साथ जीवंत हो जाता है। चमकीले रेशमी वस्त्रों में सजे पुजारी बड़े बड़े अग्नि पात्रों के साथ ऐसे अनुष्ठान करते हैं जो इंद्रियों के लिए एक दावत और आत्मा के लिए एक मरहम दोनों है।
लयबद्ध मंत्रोच्चार, घंटियों की गूंज और आध्यात्मिक स्तुतियां मिलकर एक ऐसा संगीत रचते हैं जो सामान्य से परे है। लेकिन दशाश्वमेध घाट सिर्फ आध्यात्मिकता के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन अपने सबसे कच्चे रूप में खुलता है। यहां आप श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को गंगा में डुबकी लगाते हुए देखेंगे, जो शुद्धि और आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं। आप स्थानीय लोगों को फूल और आध्यात्मिक प्रसाद बेचते हुए देखेंगे, जिनमें से प्रत्येक के पास बताने के लिए एक कहानी है। और अगर आप थोड़ी देर और रुकते हैं तो आप स्थानीय बच्चों को नदी में गोता लगाते हुए देख सकते हैं। उनकी हंसी आध्यात्मिक माहौल को चीरती हुई। घाट से गुजरते हुए हर कदम और मोड़ एक नया नजरिया, एक नई कहानी पेश करता है। हवा अगरबत्ती और ऊर्जा से भरी हुई है, जिसे महसूस किया जा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको जीवन से बड़ी किसी चीज से जोड़ती है, कुछ दिव्य से। तो चाहे आप एक आध्यात्मिक साधक हो, एक संस्कृति प्रेमी हो, या बस कहानियों की तलाश में एक घुमक्कड़ हो, वाराणसी में दशाश्वमेध घाट एक तीर्थ यात्रा है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। भारत की आत्मा की गहराई में डूबकी है। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी यात्रा ने आपके मन में और अधिक तलाशने, और अधिक महसूस करने, और अधिक समझने की उत्सुकता जगाई होगी। अगली बार तक घूमते रहिए, सोचते रहिए। दशाश्वमेध घाट के आसपास घूमने के लिए और भी बहुत से पर्यटन स्थल है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मंदिर, मणिकर्णिका घाट, गोदौलिया बाजार, विश्वनाथ गली इत्यादि प्रसिद्ध स्थल है। इसके अलावा खाने के लिए प्रसिद्ध कचौदी गली भी यहीं पर है, जहां की विश्व प्रसिद्ध कचौड़ी का स्वाद लेकर जुबान चाटते रह जाएंगे। वाराणसी का हरिश्चंद्र घाट काशी का दूसरा शमशान घाट कहा जाता है, जहां पर चिताएं 24 घंटे जलती रहती हैं। इसका नाम हरिश्चंद्र घाट एक महान दानवीर राजा हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। कौन थे राजा हरिश्चंद्र? आइए इसके बारे में जानते हैं। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हरिश्चंद्र थे जो बहुत ही दानवीर थे। एक बार स्वामी विश्वामित्र उनके राज्य में आए। उनकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने उनसे राज्य मांगा, तो राजा ने उनको अपना सारा राज्य दान में दे दिया। अब जब दक्षिणा देने की बात आई तो राजा ने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी। विश्वामित्र ने उन्हें 1 महीने की मोहलत दे दी। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी की और अपने बच्चे रोहित को गिरवी रख दिया। राजा हरिश्चंद्र को एक श्मशान घाट में काम मिला। एक बार उनके पुत्र रोहित को सांप ने काट लिया। तब उनकी पत्नी उसी घाट में अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई थी, जहां पर राजा हरिश्चंद्र काम कर रहे थे। उन्हें अंतिम संस्कार करने के बदले में अपनी पत्नी से दक्षिणा मांगी। तब उनकी पत्नी बोली कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? तब राजा ने अपनी पत्नी से दान में साड़ी का टुकड़ा मांगा और कहा कि मैं इसे दक्षिणा के लिए स्वीकार कर लूंगा। जैसे ही उनकी पत्नी ने साड़ी का टुकड़ा फाड़ने की कोशिश की, तभी विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। उन्हें बताया कि ये उनकी परीक्षा थी। ऋषि ने उनका सारा राज वापस कर दिया, पुत्र को जीवित कर दिया। उन्हीं राजा हरिश्चंद्र के नाम पर इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा गया। तो दर्शकों और दोस्तों, चलिए इस घाट की यात्रा शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो। वाराणसी, एक शहर जो समय के जितना पुराना है, शायद उससे भी पुराना। एक ऐसा शहर जिसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। एक ऐसा शहर जो मानवीय अनुभवों के पूरे परिप्रेक्ष्य का गवाह रहा है। खुशी, गम, उम्मीद, निराशा, ये सभी भावनाएं और भी बहुत कुछ वाराणसी के ताने बाने में बुनी गई है। इस प्राचीन शहर के हृदय में बहती है गंगा। ये नदी वाराणसी की जीवन रेखा है। ये एक पवित्र नदी है जिसे हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। हर साल लाखों लोग इसके पानी में स्नान करने आते हैं। वे शुद्धि की तलाश में आते हैं, वे क्षमा की तलाश में आते हैं, वे सांत्वना की तलाश में आते हैं। दाह संस्कार हिंदू धर्म में एक पवित्र रस्म है। ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। शरीर को लकड़ी की चिता पर रखा जाता है। फिर चिता को मुख्य शोक करने वाला, आमतौर पर सबसे बड़ा बेटा, जलाता है। लपटें शरीर को भस्म कर देती हैं, उसे राख में बदल देती हैं। फिर राख को गंगा में बहा दिया जाता है।
हरिश्चंद्र घाट का माहौल गमगीन और उत्सव दोनों तरह का होता है। बेशक नुकसान की भावना होती है, लेकिन स्वीकृति की भावना भी होती है। मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। ये डरने की चीज नहीं है, ये तो स्वीकार करने की चीज है। हरिश्चंद्र घाट कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इतिहास और परंपरा में डूबा हुआ यह प्राचीन स्थल वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। एक ऐसा शहर जो स्वयं जीवन और मृत्यु की एक रूपरेखा है। शरीरों को जलते देखना परेशान करने वाला हो सकता है। लपटें नश्वर अवशेषों को भस्म कर देती हैं, उन्हें राख में बदल देती है, जीवन की नश्वरता की एक कठोर याद दिलाती है। जलते हुए मांस की गंध भारी पड़ सकती है। यह हवा में व्याप्त है, धूप की गंध और झप की आवाज के साथ मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाता है जो गंभीर और असली दोनों है। लेकिन यह सब एक अजीब सी सुंदरता भी है। रीति रिवाजों अत्यंत सावधानी से किया जाता है, दिवंगत के प्रति गहरे सम्मान का प्रमाण है। लपटें हालांकि भस्म करने वाली, शुद्ध करती हुई प्रतीत होती है, आत्मा को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। लपटें नाचती और झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है, एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरती है जो गंभीर अवसर के साथ तेजी से विपरीत होती है। प्रत्येक टिमटिमाहट एक अंतिम विदाई है, दिवंगत आत्मा का अंतिम नृत्य है। धुआं आसमान में उठता है, अजीब और ईथर पैटर्न बनाता है। ये घूमता और मोड़ता है, मानो जीवित लोगों की प्रार्थनाओं और आशाओं को ऊपर के स्वर्ग तक पहुंचा रहा हो। मुझे याद है पहली बार जब मैंने दाह संस्कार देखा था, मैं चौंक गया, मैं भयभीत था। अनुभव का कच्चापन ऐसा था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं भी अजीब तरह से हिल गया था। अराजकता के बीच शांति की गहरी भावना थी, एक गहरी समझ थी कि यह जीवन और मृत्यु के चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा था। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। रीति रिवाज, मंत्र, लपटें, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो गहरा आध्यात्मिक और गहरा मानवीय दोनों था। ये सुंदर और भयानक दोनों था। जीवन और मृत्यु, सुंदरता और भयावहता के संयोजन ने एक शक्तिशाली और अविस्मरणीय छवि बनाई जो घाट छोड़ने के लंबे समय बाद तक मेरे साथ रही। गंगा पार लोगों को ले जाने वाले नाविक अक्सर घाट के बारे में कहानियां सुनाते हैं। वे प्राचीन राजाओं और ऋषियों की बात करते हैं जो कभी इन सीढ़ियों पर चलते थे, और अनगिनत आत्माओं ने यहाँ अपना अंतिम विश्राम पाया है। वे कहते हैं कि मरे हुओं की आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। हवा उनकी उपस्थिति से भरी हुई है। इस पवित्र स्थान से गुजरे अनगिनत जीवन का एक मौन प्रमाण है। वे कहते हैं कि आप हवा में उनकी फुसफुसाहट सुन सकते हैं, आवाजों की धीमी बड़बड़ाहट, प्रार्थनाओं की धुंधली प्रतिध्वनि, सभी एक साथ मिलकर एक भूतिया रूप से सुंदर सिम्फनी बनाते हैं जो आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होती है। हरिश्चंद्र घाट एक ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु का संगम होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां दोनों के बीच की सीमाएं धुंधली होती दिखती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित लोग मृतकों को अलविदा कहने आते हैं, और यह एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि मृतक अगले जीवन की यात्रा शुरू करते हैं। मैंने हरिश्चंद्र घाट पर कई घंटे बिताए हैं। मैंने दाह संस्कार देखे हैं, मैंने नाविकों की कहानियां सुनी हैं, और मैंने जीवन और मृत्यु की प्रकृति पर विचार किया है। हरिश्चंद्र घाट एक शक्तिशाली जगह है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है। हरिश्चंद्र घाट पर मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। वह अपने पिता के शव का दाह संस्कार करने आया था। उसने मुझे बताया कि उसके पिता एक अच्छे इंसान थे, एक दयालु आदमी, एक प्यार करने वाला आदमी। उसने कहा कि वह अपने पिता को बहुत याद करेगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह जानते हैं कि उनके पिता अब शांति में हैं। उस आदमी की बातें मेरे साथ रहीं। उन्होंने मुझे अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझे अपनी मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हरिश्चंद्र घाट सबके लिए जगह नहीं है, लेकिन यह एक ऐसी जगह है जहां मैं खींचा चला जाता हूँ। यह एक ऐसी जगह है जो मुझे जीवित होने का एहसास कराती है। हरिश्चंद्र घाट वाराणसी का दिल है। यह बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी मृत्यु दर का सामना करने आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग जीवन और मृत्यु के चक्र के साथ आते हैं। अगर आप कभी खुद को वाराणसी में पाते हैं तो मैं आपसे हरिश्चंद्र घाट जाने का आग्रह करता हूं। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन सावधान रहें। हरिश्चंद्र घाट कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह अद्भुत सुंदरता का स्थान है, लेकिन यह बहुत दुख की जगह भी है। यह एक ऐसी जगह है
जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहेगी। हरिश्चंद्र घाट के आसपास भी ऐसी कुछ जगहें हैं जहां आप यात्रा कर सकते हैं, जैसे कि BHU विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, प्रसिद्ध तुलसी मानस मंदिर, मां दुर्गा मंदिर, लंका बाजार आदि। तो दोस्तों, ये था वाराणसी के 3 सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक घाट। बाकी बचे घाटों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।